नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो फर्स्ट ग्रुप जो होगा उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS1, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं इसके एलिमेंट्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। देखो बेटा इसका 3, इसका 11, फिर आप ऐड कर दो इसके अंदर 19। देखो इसका 3 कैसे हुआ, यहाँ हाइड्रोजन को अगर आप लेते हो तो हाइड्रोजन +2 ऐड किया, या यहीं से 3 से स्टार्ट करो आप, 3 + 8 ऐड करो, फिर +8 ऐड करो, इसका 19, फिर +18 ऐड करो 37, फिर +18 ऐड करो 55, और लास्ट के अंदर 32 ऐड करोगे तो 87 इसका आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको रिप्रेजेंट करना आता है या नहीं आता है, पहले एक बार टाइप करके बताओ मेरे को। अगर आपको आता है तो आप लिख लेना, और अगर नहीं आता है तो मैं समझा देता हूँ। फटाफट टाइप करके बताओ, यस या नो, जल्दी करो बेटा फटाफट। यस हर्ष नो, यस यस महिमन नो। चैप्टर सेकंड पढ़ा नहीं क्या आपने? जो 2 स्टूडेंट ने, हर्ष ने, हाँ बेटा आपने चैप्टर सेकंड नहीं पढ़ा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो वहां पे N+L, हुंड, पाउली, उनके रूल्स आपने लगाए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको लेना है। जैसे 3 है, 1s2, 2s1, लास्ट में इसमें 2s1 आया, इसमें 3s1 आएगा, इसमें 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी बुक में भी लिखा हुआ है बेटा। देखो 2 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को 2 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। एक तो क्या होता है कंप्लीट ऑर्बिटल से रिप्रेजेंट करना, एक नोबल गैसेज को यूज में लेकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करना। कैसे? 1s2 हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो आप लिख सकते हो हीलियम, ब्रैकेट में तो लगा दो हीलियम, और लास्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 रिप्रेजेंट कर दो आप। ऐसे ही जैसे नीचे वाले में चलोगे तो इसका अगर कंप्लीट लिखोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 11 नंबर, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। लेकिन इसको अगर नोबल गैसेज के अकॉर्डिंग आप रिप्रेजेंट करोगे तो नियोन आती है 10 नंबर पे, इसका मतलब ये 10 कंप्लीट हो गया, और लास्ट में 3s1 लगा दो। ओके बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप रिप्रेजेंट करोगे, कर लोगे, हो जाएगा ना। आप हेडिंग डालो फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक महिमन ने लिखा है कि सर नहीं आता, करवा देंगे बेटा, वो भी करवा देंगे। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर अपन चले। फर्स्ट टॉपिक ले लो, एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस। हेडिंग डालो बेटा फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज में एटॉमिक, एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई। देखिए
कंप्लीट पीरियोडिक टेबल के अंदर देखा जाए तो कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ए ग्रुप, ओनली बेटा मैं फर्स्ट ए ग्रुप की बात कर रहा हूं यहाँ पे, फर्स्ट ए ग्रुप जो होगा उसकी हाईएस्ट साइज होती है पीरियोडिक टेबल के अंदर। पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ी साइज होती है क्योंकि लिस्ट न्यूक्लियर चार्ज होता है, न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम होता है, सेल सबसे बड़ी साइज इसकी होती है। तो फर्स्ट अपन कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में देखें तो सबसे बड़ी साइज किसकी, फर्स्ट ए ग्रुप की, ठीक है। तो साइज बड़ी है, इसका मतलब रेडियस भी बड़ी है। रेडियस मींस क्या होगा, न्यूक्लियस एंड आउटर सेल के बीच की डिस्टेंस जो होगी उसे अपन बोलेंगे एटॉमिक रेडियस। तो यहाँ पे रेडियस और रेडियाई वो एक ही बात है। न्यूक्लियस तो आउटर जितनी बड़ी साइज उसकी उतनी ही बड़ी रेडियस, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट ए ग्रुप की रेडियस हाई। सेकंड यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो ये होता है, देखो अपन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह ये स्टडी करते हैं तो ये आती है कि एक तो इसमें स्टडी की जाती है ग्रुप में। ग्रुप में मीन्स जैसे फर्स्ट ए ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलोगे, आप ऊपर से नीचे चलोगे तो ऊपर से नीचे चलने पर इसकी एटॉमिक रेडियाई में क्या डिफरेंस होता है, एटॉमिक रेडियस में साइज हमेशा टॉप टू बॉटम चलने पर इंक्रीज होती है। और साइज इंक्रीज होने का रीजन ये होता है कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती है। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होगी तो साइज इंक्रीज होगी। आप इसमें एग्जांपल आप देख सकते हो, मैंने अभी बताया आपको कि नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 अपन यूज में लेते हैं, NS1 इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट लिथियम है, तो लिथियम के अंदर आप लास्ट में लिखोगे 2s1, लिथियम से नीचे सोडियम में चलोगे 3s1, फिर 4s1, 5s1, 6s1, 7s1, मतलब ऐसे ऊपर से नीचे चलोगे तो ये इंक्रीज होता हुआ चलेगा। इसका मतलब क्या है कि टॉप टू बॉटम चलेंगे तो सेल्स इंक्रीज हो रही है। सेल एन की वैल्यू अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल KLMNOPQR, ऐसे एन जो के की वैल्यू नंबर ऑफ एन वो सेल को रिप्रेजेंट करती है। और टोटल सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं 2n स्क्वायर से, ये सेकंड चैप्टर के अंदर है बेटा, बेसिक चीजें। तो नंबर ऑफ सेल टॉप टू बॉटम चलोगे तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगी। बेटा लास्ट जो एलिमेंट होता है अपना FR, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, कल अपन बात कर चुके हैं, उसकी स्टडी अपन अलग करेंगे। तो उसकी स्टडी जब आप अलग करोगे तो इसका मतलब हाईएस्ट आपसे कहा जाए कि हाईएस्ट एटॉमिक साइज कौन से ऑर्बिटल की, कौन से एटम की, सीजीएम की, क्योंकि FR रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, इसकी स्टडी अलग करते हैं अपन। तो इसका मतलब है कि हाईएस्ट पीरियोडिक टेबल के अंदर, क्योंकि कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ी साइज किसकी, फर्स्ट ए ग्रुप की। बेटा नोबल गैसों की स्टडी अलग होती है, वंडरवॉल रेडियस उसमें प्रेजेंट होती है। फिर बात करते हैं फर्स्ट में भी टॉप टू बॉटम चलेंगे तो इंक्रीज होगी, इसका मतलब ऊपर लिथियम फर्स्ट ए की तो हाई तो है लेकिन उसमें भी ऊपर से नीचे चलेंगे तो सीजीएम की हाई होगी। FR को अपन इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट से होता है। डन, लिखवा दो, टाइप करने में बहुत टाइम लगाते हो, लिखो आप दो, लिखिए इसके अंदर द एटॉमिक साइज ऑफ alkali metals, the atomic size of alkali metals is largest in the periodic table, is largest in the periodic table, periodic table। और ब्रैकेट में बेटा एक वर्ड और लिख देना, रिस्पेक्टिव पीरियड, रिस्पेक्टिव पीरियड ब्रैकेट में डाल देना वर्ड रिस्पेक्टिव पीरियड। मतलब जब एक ही पीरियड की अगर अपन बात करें तो मान लो अलग अलग ग्रुप्स की न करके वो अगर पीरियड की बात करें तो लेफ्ट टू राइट चलोगे तो साइज डिक्रीज होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। ठीक है, इसका रीजन लिख दो नीचे, जस्ट इसके नीचे रीजन लिखो, ड्यू टू लिस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, LEAST, लिस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, लिस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, यहां लाइन चेंज करना, द एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज, द एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज on moving down the group
on moving down the group, on moving down the group, because increase number of cells, because increase number of cells, because increase number of cell। बेटा आप ऑर्डर देखो इसका, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, एफआर को नहीं लेना है, टॉप टू बॉटम, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, टॉप टू बॉटम इंक्रीज क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज। तो अब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ इनका ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट ए ग्रुप का एटॉमिक रेडियस का, लिखो इसको, ओके। नंबर टू, नंबर टू के अंदर लिखो आयनिक रेडियाई, नंबर टू आयनिक रेडियाई। एक चीज और बेटा, अब जब आप बुक देखोगे अपनी, तो बुक के अंदर 2 या 3 पॉइंट ही डाल रखे हैं अलग से, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग, बाकी और कंप्लीट थ्योरी डाल रखी है, आपको एक पैराग्राफ सा पढ़ा रखा है, मैं उसके अकॉर्डिंग नहीं ले रहा हूँ, टॉपिक्स को आपको बिल्कुल अलग से डिटेल से ले रहा हूँ, ठीक है ना। अब आयनिक रेडियाई की बात करें अपन, देखो बेटा आयनिक रेडियाई मीन्स क्या होगा, इनको आयनों में चेंज कर दो आप, मतलब Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस एंड Cs प्लस। मतलब इसका ये है कि अपना टॉपिक तो वो का वही, सिस्टम तो वो का वही लगेगा। आयन में कब चेंज होता है, क्योंकि ये मेटल्स है और ओनली आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके किसमें चेंज हो जाता है, केटाइन के अंदर। तो केटाइन में सभी को मैंने केटाइन में चेंज कर दिया, इसका मतलब इनका ऑर्डर तो वो का वही रहेगा, क्योंकि सबको चेंज किया है मैंने बेटा, सभी को चेंज किया है, कंप्लीट ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं मान लो अलग अलग एटम्स की, जैसे कोई न्यूट्रल एटम दे दिया आपको, पॉजिटिव दे दिया, नेगेटिव दे दिया, तो वो अलग अलग, वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे ओनली मैंने कंप्लीट पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं अपन, कि पूरे ग्रुप के अंदर आयनिक रेडियाई में क्या डिफरेंस होगा, कि टॉप टू बॉटम चलेंगे तो आयनिक रेडियाई इंक्रीज होगी कि नहीं होगी। आयनिक रेडियाई में मतलब सबको आयन में चेंज कर दो आप, तो सबको चेंज करोगे तो सेम ऊपर वाला टॉपिक यहाँ लग जाएगा इसमें, क्योंकि टॉप टू बॉटम चलोगे, इलेक्ट्रॉन तो 1 1 से भी ट्रांसफर करेंगे, लेकिन साइज तो इंक्रीज हो रही है, सेल्स तो इसकी इंक्रीज हो रही है। लिखो इसके अंदर, एल्केली मेटल्स, एल्केली मेटल्स चेंज इनटू, एल्केली मेटल्स चेंज इनटू पॉजिटिव चार्ज्ड आयन, पॉजिटिवली भी लिख सकते हो, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन आफ्टर गिविंग their outermost electron, after giving their outermost electron, after giving their outermost electron, next the cation, s लगा देना, the cations are smaller than the size of, the cations are smaller than the size of the parent atom। ये चीज आप जानते हो कि केटाइन की साइज हमेशा ही पेरेंट एटम से कम होती है, आउटर सेल रिमूव हो जाती है। नेक्स्ट लाइन में, द आयनिक रेडियाई इंक्रीज, द आयनिक रेडियाई इंक्रीज डाउन द ग्रुप, रीजन आप जानते ही हो, इंक्रीज हो रही है क्योंकि नंबर ऑफ सेल, बिकॉज
या ड्यू टू इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ सेल, इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ सेल। ओके बेटा, नीचे ऑर्डर दे दो, LINAKRBCS। नेक्स्ट नंबर थर्ड, डेंसिटी। डेंसिटी डेंसिटी लिखो इसके अंदर, द डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ एल्केली मेटल्स, द डेंसिटी ऑफ एल्केली मेटल्स आर वेरी लो। D इक्वल एम अपॉन वी होता है ना डेंसिटी का, एम अपॉन वी, आर वेरी लो बिकॉज, या नीचे रीजन लिखो अलग से, ड्यू टू लार्जर साइज, लार्जर साइज एंड लो एटॉमिक वेट, मतलब एरिया ज्यादा रहेगा, साइज, लो एटॉमिक वेट, लो एटॉमिक वेट। नेक्स्ट, in a group, in a group density increase in, मतलब ग्रुप की बात आ रही है तो टॉप टू बॉटम, डेंसिटी इंक्रीज, रीजन लिखो इसका, ग्रुप के अंदर इंक्रीज क्यों होती है डेंसिटी, ड्यू टू एटॉमिक साइज as well as atomic size as well as atomic mass increase, atomic mass increase, but the corresponding increase in atomic mass is not neutralized, is not neutralized by the increase in atomic volume, by the increase in atomic volume। एक नोट डालना है यहाँ पे, डेंसिटी के अंदर नोट, Li, Li is the lightest metal, Li is the lightest metal, therefore it cannot be, therefore it cannot be stored in kerosene, it cannot be stored in kerosene as Na, because
it floats because it floats, floats, floats on the surface. एक नोट और डालो, the density of K is less than Na. एक यहाँ बेटा वेरिएशन मिलता है इसके अंदर, द डेंसिटी Li के मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम होता है, लेकिन Li Na से K की कम होती है, जबकि Na की ज्यादा होनी चाहिए। क्या रीजन होता है? द डेंसिटी ऑफ K इज लेस देन Na। इसका रीजन लिखो बेटा, ये क्वेश्चन है आपके, रीजन लिखो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ vacant d orbitals, due to the presence of vacant d orbitals in K, its volume became double than that of Na, than that of Na। मतलब इसका ये होता है कि Li, Na और K में अगर K का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इसमें d ऑर्बिटल मिलेंगे आपको, वेकेंट d ऑर्बिटल, और वेकेंट d ऑर्बिटल मिलने की वजह से क्या होता है, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, V बढ़ जाता है, और V बढ़ते ही D कम हो जाता है, क्योंकि एरिया बढ़ जाएगा खाली, और वेकेंट तो एरिया बढ़ते ही, V बढ़ते ही क्या होगा, तो इसका मतलब है कि जब आप इसका ऑर्डर लिखोगे तो ये आएगा Li, फिर Na से पहले क्या आ जाएगा, K, फिर Na, इस टाइप से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, सॉरी, ये इसका डेंसिटी का ऑर्डर होता है बेटा। ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखना यहाँ पे, के और Na का रीजन मैंने लिखवा दिया है। क्या कारण होता है, वैसे टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होती है, लेकिन यहाँ पे ये क्यों हो रहा है, इसका रीजन ये है। हो गया? ठीक है, नेक्स्ट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, MP एंड BP, MP एंड BP, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अभी ओनली फर्स्ट ए ग्रुप की स्टडी अपन कर रहे हैं। अब बताओ आप, साइज इंक्रीज है, साइज बड़ी है, साइज बड़ी है तो EGO में इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये मतलब पिघल जाएगा, अट्रैक्शन कम रहेगा न्यूक्लियस का। ठीक है, मतलब जो बॉन्डिंग है इसकी, मेटेलिक बॉन्ड है, वो वीक होगा, और वीक बॉन्ड होगा तो EGO में क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी कम रहेगा और बॉइलिंग पॉइंट भी कम रहेगा। लिखिए इसके अंदर, एल्केली मेटल्स हैव low melting point, because larger atomic size, and low crystal energy, low crystal energy ओके।
मतलब क्रिस्टल एनर्जी का मतलब पेकिंग अच्छी नहीं होगी, जो मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो उसकी पेकिंग वेल रहेगी, लेकिन इसमें साइज बड़ी होगी तो इसकी पेकिंग नहीं हो पाएगी ढंग से, और पेकिंग सही नहीं होगी तो ईजीओ में थोड़ा सा टेम्परेचर देते ही क्या होगी, ये पिघल जाएगी। नेक्स्ट लाइन में अगला लिखना, द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज, द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज on moving down the group because their atomic size increase, because their atomic size increase and strength of metallic bond decrease, strength of metallic bond decrease, न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ जाएगी, डिस्टेंस बढ़ेगी तो उसको अट्रैक्ट, स्ट्रेंथ क्या लिखा, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड डिक्रीज, समता, अगर न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगी तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वीक हो जाएगा, अट्रैक्शन वीक रहेगा तो इजी वे में इलेक्ट्रॉन निकल जाएगी, मतलब पिघल जाएगा, मेल्ट होगा, बॉइल होगा। ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर देखो बेटा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ऑर्डर क्या रहेगा मेल्टिंग का, साइज स्मॉल, ये ही मेल्टिंग का है और यही बॉइलिंग का है। हो गया। नेक्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये सारे एक से पॉइंट ही है बेटा, सब एक दूसरे से पे डिपेंड कर रहे हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आईपी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कौन सी होती है, वन इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अभी एक देखो यहाँ पे 1s2 2s1, आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मतलब फर्स्ट आईपी की वैल्यू क्या रहती है यहाँ पे, कम होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ फील्ड है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। लेकिन जब अगले पे देखते तो देखो 2s2 ये पूरा भरा हुआ है, इसका मतलब सेकंड आईपी की वैल्यू कम और फर्स्ट आईपी की वैल्यू हाई। लिखो इसके अंदर, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ, the first ionization enthalpy of alkali metals are, alkali metals are low as compared to, low as compared to other group elements, compared to other group elements, अदर ग्रुप एलिमेंट्स, अदर ग्रुप के एलिमेंट्स के कंपेयर में कम होती है। लाइन रीजन लिखना है इसका, ड्यू टू, ड्यू टू, ड्यू टू द लार्जेस्ट साइज and less effective nuclear charge, लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, चार्ज कम होता है, साइज बड़ी होती है, सेम सभी में एक साइड रीजन लग रहा है इसमें। लाइन चेंज, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्केली मेटल्स डिक्रीज due to increase in size, ionization enthalpy decrease due to increase in size, increase in size। ओके, इसका ऑर्डर भी यही होगा बेटा।
आज क्या लेट क्लास स्टार्ट हुई थी, तो आज इतना ही करेंगे।